नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद यकीन करने लायक ना लगे। ये कहानी है भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे अक्सर विकास की दौड़ में पीछे समझा जाता था, लेकिन जिसने सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर अपने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई राज्य इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, एक बहुत ही फोकस्ड और लगातार चली रणनीति में छिपा है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी चीज से हुई। और वो शुरुआत थी अपने ही लोगों, यानी उनकी सेहत और शिक्षा पर होने वाले निवेश में 15 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी से। तो चलिए इस बुनियादी बदलाव को, इस इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सामाजिक क्षेत्र के खर्च में इतनी बड़ी छलांग आखिर थी क्या? देखिए, ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। 2005 से 2025 के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं पर खर्च 7,190 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 1,11,233 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं, एक असाधारण उछाल है। और आज की तारीख में ये खर्च राज्य के कुल बजट का लगभग 40% है। मतलब सरकार की नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, ये एक स्वस्थ, पढ़े लिखे और ज्यादा प्रोडक्टिव भविष्य की नींव रखने जैसा है। तो इस भारी भरकम निवेश का पहला और सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे क्या क्रांति आई। सबसे हैरान करने वाला असर मातृ स्वास्थ्य यानी मैटरनल हेल्थ पर दिखा। सोचिए, एक मां के लिए बच्चे को जन्म देते समय जान का जोखिम 2/3 कम हो गया। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2004-06 में जहां हर 1 लाख जन्म पर 312 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं 2021-23 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 104 पर आ गया। और बात सिर्फ माओं की नहीं है। इस निवेश का मतलब ये भी था कि अब ज्यादा बच्चे अपने शुरुआती नाजुक सालों में जिंदा रह पा रहे थे। शिशु मृत्यु दर 35 से घटकर 23 पर आ गई और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी 41 से घटकर 27 हो गई। और इन सब का नतीजा, बिहार में लोग अब पहले से लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों की ही औसत उम्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जननी सुरक्षा योजना। ये एक खास सरकारी कार्यक्रम था जिसके तहत अस्पतालों में सुरक्षित डिलीवरी करवाने के लिए परिवारों को सीधी आर्थिक मदद दी जाती थी। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि मेडिकल सुविधाओं में, यानी अस्पतालों में सुरक्षित रूप से होने वाले जन्मों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। आज हर साल 16 लाख से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों में हो रही हैं, जिसका सीधा मतलब है मां और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य तो एक पहलू था, इस निवेश का एक और जबरदस्त फायदा हुआ, और वो था शिक्षा के क्षेत्र में, यानी क्लासरूम में एक बड़ा बदलाव। यहां राज्य ने एक साथ 2 बड़ी चुनौतियों पर काम किया। एक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। और नतीजा, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर जो कभी 20% से ज्यादा थी, वो गिरकर अब सिर्फ 7% से भी कम हो गई है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह रही कि लड़कियों की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया गया। स्कूल में दाखिले के मामले में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर हर स्तर पर कम हुआ है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तरक्की ऐसे ही नहीं हुई, इसके पीछे था शिक्षा के बजट में एक बहुत बड़ा इजाफा। सिर्फ पिछले 5 सालों में ही शिक्षा का बजट 2 गुना कर दिया गया, यानी 105% की भारी बढ़ोतरी, जो शिक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दिखाती है। अब तीसरे बड़े फायदे की बात करते हैं, जो था बेहतर जीवन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, यानी साफ पानी और सैनिटेशन। हर घर नल का जल योजना के तहत एक बहुत बड़े मिशन की तरह काम हुआ, और नतीजा ये है कि आज बिहार के लगभग हर घर में साफ पीने का पानी नल से पहुंच रहा है। 99% से ज्यादा घरों तक बेहतर पेयजल के स्रोत पहुंच चुके हैं। साफ पानी के साथ साथ स्वच्छता यानी सैनिटेशन में सुधार के लिए भी जोरदार कोशिश हुई, जिसने लोगों के स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल दिया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लाखों घरों में शौचालय बनाए गए। इसका मकसद था खुले में शौच को खत्म करना, जो बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो जब हम इन सभी आंकड़ों को
इन सभी सुधारों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीरें बनती है कि पिछले 2 दशकों में बिहार के निवेश ने वाकई जमीन पर जिंदगी को बदला है। मां और बच्चों के मृत्यु दर में भारी कमी, लोगों की औसत उम्र में बढ़ोतरी, ज्यादा पढ़े लिखे लोग और लगभग हर घर तक साफ पानी और बेहतर स्वच्छता, ये मानव विकास के हर बड़े पैमाने पर हुए ठोस सुधार हैं। और ये बदलाव भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सवाल खड़ा करता है। एक स्वस्थ और ज्यादा पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी के साथ बिहार अब अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए कैसे करेगा?